नमस्ते बच्चों, 6 हिंदी मीडियम पार्ट 1। आपने इसके पहले वीडियो में कविता के पद्यांश सब आपने समझ लिए थे। इसके बाद आपको ये सब लिखना है कॉपी में। इसमें सबसे पहले आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। स्वतंत्रता मतलब स्वाधीनता, आज़ादी। मातृभूमि मतलब जन्मभूमि। सुधा मतलब अमृत। भीषण मतलब भयानक। रण मतलब युद्ध। सरसाना मतलब संचित होना। लगकर मतलब देखकर। अविचल मतलब स्थिर। बलि जाना मतलब न्यौछावर होना। और प्रण मतलब प्रतिज्ञा। कविता का केंद्रीय भाव स्वतंत्रता संग्राम में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत शक्ति, प्रेम और वीरता का प्रतीक था। यह एक प्रेरणा गीत है जिसे गाते हुए हजारों लाखों युवक देश के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं का बलिदान करने के लिए चल पड़े थे और स्वतंत्रता को प्राप्त किया। पद्यांशों की व्याख्या मैंने आपको समझा दी थी बच्चों। अब सबसे पहले आपको कविता की लाइनें लिखनी है, उसके बाद संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ विजय विश्व तिरंगा प्यारा से लिया गया है। इसके रचयिता श्यामलाल पार्षद हैं। फिर प्रसंग, इस कवि में तिरंगे झंडे की स्तुति की है। उसके बाद अर्थ, तो आप 1 बाय 1 करके इसको ऐसे लिखेंगे। ये सब कविता है। एक फिर सेकंड वाली लिखेंगे और उसके बाद में उसका संदर्भ तो एक ही बार लिखाता है और बार बार नहीं लिखाता है। प्रसंग बदल जाते हैं तो प्रसंग को आप नए तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद अर्थ की बारी, तो अर्थ आप लोग लिखना। उसका नेक्स्ट कविता है, फिर वही संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग, जैसे 1 बाय 1 आप इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद यहाँ पे खालिस्तान दिए हैं, उसके नीचे उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आप उसमें भरना है। फिर नीचे उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार हमारा ध्येय क्या है? देश के तिरंगे के सम्मान की रक्षा करना ही हमारा ध्येय। उत्तर। प्रश्न, झंडे को ऊंचा रखने से क्या तात्पर्य? झंडे को ऊंचा रखने से कवि का तात्पर्य है कि इस तिरंगे झंडे को लहराता देखकर देशवासियों में नवीन शक्ति का संचार पैदा होता है। वैसे ही प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर ग, घ, ण और च आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्वतंत्रता, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब जो कविताएं दी गई है दो पंक्तियां, उनके भाव स्पष्ट कीजिए। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहना, ये पद्यांशों की व्याख्या है, तो उसमें से आप ले सकते हैं। इसको आप बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद करना हो तो आप उसमें से पद्यांशों के अर्थ में से कर सकते हैं। फिर भाषा की बात, इसमें शुद्ध उच्चारण करना है, जैसे स्वतंत्रता, मातृभूमि, निर्भय, निश्चय, धैर्य, प्रण। तो ये आप थोड़ा स्वयं करें। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसमें जो गलत शब्द लिखे हैं उनको सही करके लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, जैसे सुधा, विश्व, झंडा, माता, शत्रु, तन। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। पर्यायवाची शब्द के बाद में विलोम शब्द हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब उल्टे शब्द। स्वतंत्रता का परतंत्र, शत्रु का मित्र, नीचे का ऊपर, विजय का पराजय। अब ये परियोजना कार्य है, ये आपको स्वयं करना है। अब नेक्स्ट पेज, इसमें आपको ध्वजारोहण के समय ध्यान रखने योग्य बातों की सूची बनाइए। जैसे ध्वजारोहण करते समय आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो सभी लोगों को झंडे की तरफ देखना चाहिए, सावधान की स्थिति में खड़े रहना चाहिए, आपस में बातें नहीं करना चाहिए, देशभक्ति से संबंधित अन्य गीतों को लिखकर कक्षा में लगाइए। ये कुछ परियोजनाएं कार्य हैं जो आपको स्वयं करने हैं, तो आप इसे कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।